बच्चों, आपके सामने दो दीवारें हैं। बिल्कुल शांति से उसका निरीक्षण कीजिए और बताइए इनमें से कौन सी दीवार ज़्यादा कमज़ोर लगती है और कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत। पहली दीवार बांधते समय ईंटें सिर्फ रखी थी और दूसरी दीवार बांधते समय उनमें सीमेंट भरा गया था। इस कारण दूसरी दीवार पहले दीवार से मजबूत है ना? बच्चों, थोड़ा सोचिए, हमें घर बांधना है और हमने सिर्फ ईंटें लगाई, तब क्या घर बांधना संभव है? नहीं, हमें इसके अलावा मिट्टी, पत्थर, चूना, रेत, लकड़ी, लोहा, फर्श, टिन जैसी अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होगी, है ना? बच्चों, अब थोड़ा सोचिए कि यह दीवार हमारा शरीर है, उसे मजबूत बनाना है या कमजोर? हम क्या खाते हैं इस पर यह निर्भर है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। चलिए देखते हैं। हमने पिछले साल सीखा है कि हमारे शरीर के वृद्धि के लिए भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद है ना? खाद्य पदार्थों में शरीर को उपयुक्त अन्न सामग्री होती है, यह हमें मालूम है। आज हम इन अन्न घटकों के बारे में ज्यादा जानकारी लेने वाले हैं। यह अन्न घटक है कार्बोजी, स्निग्ध, प्रथिन, जीवन सत्व, खनिज। कार्बोजी, इनका मुख्य काम शरीर को ऊर्जा देना है। चलिए हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। एक थाली में कूटी हुई मूंगफली, आलू, चावल और गाजर के कुछ टुकड़े लीजिए। यह टिंचर आयोडीन दिखने में पीले रंग का होता है। अब ड्रॉपर की मदद से हर एक थाली में रखे पदार्थों पर टिंचर आयोडीन की 2-4 बूंदें डालिए और क्या होता है इसका निरीक्षण कीजिए। आपका निरीक्षण दर्ज कीजिए। मूंगफली रंग नहीं बदला, चावल रंग बदल गया, गाजर रंग नहीं बदला, आलू रंग बदल गया। सोचिए, कुछ पदार्थों का जैसे आलू और चावल का रंग बदलकर कलिमायुक्त नीली रंग का क्यों हो गया? जब पिष्ट अर्थात मंड आयोडीन के संपर्क में आता है तब उसका रंग बदल जाता है। हमने सभी पदार्थों पर टिंचर आयोडीन डाला। जिन पदार्थों में मंड था उनका रंग बदल गया, इसलिए चावल, आलू का रंग बदल गया और मूंगफली या गाजर पर आयोडीन डालने से रंग बदल नहीं गया। पिष्ट यानी मंड। आपके मन में सवाल पैदा हुआ होगा, मंड का अर्थ क्या होता है? मंड का शब्दशः अर्थ है आटा। पिष्ट यह कार्बोजी का एक प्रकार है। इसमें ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल जैसे तृण अनाजों का समावेश रहता है। उसी तरह साबूदाना, आलू में बहुत प्रमाण में पिष्ट रहता है। तो बताइए, हम गेहूं कैसे खाते हैं? बिल्कुल सही, हम उसका आटा बनाते हैं और बाद में उसकी रोटी तथा पराठा बनाते हैं। उसी तरह ज्वार का भी आटा बनाकर हम उसकी रोटी बनाते हैं। धान का आटा बनता है और ये हमारे आहार के प्रमुख पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में पिष्ट अर्थात मंड का प्रमाण ज्यादा होता है। उन्हें मंड युक्त पदार्थ कहा जाता है। इन सभी पदार्थों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम विविध शारीरिक कामों के लिए करते हैं। इसके अलावा शरीर योग्य प्रमाण में गर्म रखने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग होता है। गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी, चावल, ब्रेड, इडली, शक्कर, आलू, जिमीकंद, शकरकंद, ये सभी मंडयुक्त पदार्थ हैं। आपको प्यार से किसी ने गुलाब जामुन दिया लेकिन वो मीठा ना हो तो? आम खाने के लिए लिया और उसे कुछ स्वाद ही ना हो तो? क्या आपने कभी सोचा है कि मीठे पदार्थ को मधुरता कौन प्रदान करता है? बिल्कुल सही, शक्कर। लेकिन शक्कर को या आम को मधुरता कहां से मिलती है? सोचिए। शक्कर या आम, केला जैसे फलों को मधुरता शर्करा नाम के कार्बोजी से मिलती है। चलिए इस बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। शर्करा, जो पदार्थ स्वाद में मीठे होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की शर्करा होती है। उदाहरण के लिए गन्ने के रस से हम शक्कर और गुड़ तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें
सुक्रोज नाम की शर्करा होती है। फलों में, खासकर पके फलों में, जैसे कि आम, केले, चीकू या शहद, दूध, इन सभी में अलग अलग प्रकार की शक्कर होती है। शक्कर से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अच्छी तरह से चबा चबा कर खाई रोट या ज्वार की रोटी थोड़ी देर के बाद स्वाद में मीठी लगती है। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है? बच्चों, मंडयुक्त खाना पचने के बाद उससे शर्करा बनती है। इस शर्करा का शरीर के भागों में मंद ज्वलन होता है। मंड के पचने से मिलने वाली शर्करा शरीर के लिए ईंधन का काम करती है। बच्चों, आपने कभी आटा छानते हुए देखा है? हम देख सकते हैं कि आटा छानते समय आटा नीचे गिरा है, क्योंकि छलनी में क्या है देखिए, छलनी में कुछ बड़े कण रह गए हैं। गेहूं, ज्वार समान रूप से पीसे नहीं जाते। जो भाग पीसा नहीं जाता वो हमें छलनी के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसे अनाज का भूसा या चोकर कहते हैं। चोकर हाथों को खुरदरा लगता है और महीन नहीं होता। चोकर जैसे पदार्थ कार्बोजी के तीसरे प्रकार में आते हैं। उसे तंतुमय पदार्थ कहते हैं। तंतु इस शब्द का अर्थ है धागा। अब आपके मन में सवाल पैदा हुआ होगा कि हम धागा खाते हैं क्या? आम का बीज चूसते समय कितने लोगों ने उसके बालों को फैलाने का प्रयास किया है? इस प्रकार से। क्यों? तंतु दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें हम तंतु या रेशे कहते हैं। तंतुयुक्त पदार्थ यानी क्या, इसकी हम जानकारी लेंगे। रेशेदार या तंतुमय पदार्थ। बच्चों, ये पदार्थ हमें फलों के छिलके, सब्जियों के रेशे, छिलके, हरी पत्तियों वाली सब्जियां, अनाज, अंकुरित अनाज, इन सभी पदार्थों में मिलते हैं। तंतुयुक्त पदार्थ हमारे खाने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम जो खाते हैं वो अन्नमार्ग से पेट की ओर सरकता है। तंतुयुक्त पदार्थों का सबसे महत्वपूर्ण काम न पचे अन्न को शरीर से बाहर निकलने के लिए मदद करना। न पचा अन्न शरीर के लिए अनुपयुक्त होता है। इस अनुपयोगी भाग से मलविष्ठा तैयार होने के लिए रेशेयुक्त पदार्थों का उपयोग होता है। रेशेदार पदार्थों को चोकर भी कहा जाता है। इस कारण अन्य पदार्थों में सही प्रमाण में रेशेदार पदार्थ न हो तो कब्ज की तकलीफ हो सकती है। इसलिए हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाना, भोजन में रायता खाना आवश्यक है। हमने क्या सीखा? भोजन घटकों के नाम। कार्बोजी का काम शरीर को मंडयुक्त पदार्थ, शर्करा और रेशेदार पदार्थ। मंड पदार्थ शरीर को ऊर्जा देते हैं, शर्करा शरीर को ऊर्जा देती है और ईंधन का काम करती हैं। रेशेदार पदार्थों के कारण अन्न ठीक गति से आगे बढ़ता है। न पचा अन्न शरीर के बाहर जाने के लिए सहायता मिलती है। स्वाध्याय यह करके देखिए। आज सुबह से राहुल ने क्या क्या खाया ये पढ़िए और उसका वर्गीकरण कार्बोजी के पदार्थों में कीजिए। 2. नाश्ते के लिए राहुल ने आज गेहूं के आटे की गरम रोटी खाई। डिब्बे में मेथी की सब्जी और ज्वार की रोटी और चीकू ये फल लेकर गया था। पाठशाला से घर आने के बाद मां ने उसके लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। शाम को राहुल पिताजी के साथ बाहर घूमने गया था, तब उसने गन्ने का रस पिया। घर वापस आने के बाद उसने गरम गरम दाल चावल खाए। नीचे दिए वाक्य ठीक से पढ़िए और सही या गलत बताइए। भूसा मंडयुक्त पदार्थ है। पत्ता सब्जियों में रेशेयुक्त पदार्थ मिलते हैं। कार्बोजी शरीर को ऊर्जा देते हैं। शक्कर चीजों को कड़वा बनाती है। टिंचर आयोडीन के कारण मंडयुक्त पदार्थों का रंग लाल होता है। तृण अनाज मंडयुक्त होते हैं।